My name is Dr. Asjad Ali. I want to tell you about some problem related to teeth. First of all, I would like to discuss what is difference between sensitive teeth and pain in the teeth. दांतों में झंझनाहट होना और दांत में दर्द होना, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दांतों में झंझनाहट क्यों होती है। Teeth sensitivity mainly occurs due to exposure of the inner layer of teeth, that is dentine, and nerve endings as a result of enamel damage. And teeth pain may occurs due to several reasons such as cavities, gums, infection, tooth injury, etc. Sensitivity is mainly felt with cold, food, beverages, air, and teeth pain occurs while chewing, biting, food, hot, cold stimuli. यानी कि जब भी हमारी दांतों में झंझनाहट होगी वो दांत के जो लेयर्स होती हैं, जैसे बेसिकली हम सब जानते हैं कि दांत जो है 4 लेयर्स से बना हुआ होता है, जैसे इनेमल आ गया, डेंटिन हो गया, पल्प हो गया, सीमेंटम हो गया। जो सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है हमारी वो इनेमल होती है, जो कि हार्डेस्ट लेयर होती है। उसके बाद हमारी डेंटिन होती है। डेंटिन जब भी हमारे एक्सपोज्ड होगा तभी हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। पल्प के अंदर कुछ वाइटल पोर्शन रहता है हमारा टूथ का, जो ब्लड सप्लाई करता है, नर्व्स होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है टेक्स्ट्रा। तो जब भी हमारी डेंटाइनल लेयर एक्सपोज्ड हो जाएगी तब हमारी सेंसिटिविटी हमें फील होना शुरू हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिव टीथ एंड सेंसिटिव गम। मतलब दांतों में झंझनाहट और गम मसूड़ों में सेंसिटिविटी, दोनों में क्या फ़र्क है और क्लिनिकली दिखने पे दोनों कैसे कैसे दिखेंगे। तो अब बात करते हैं कि जो दांतों में झंझनाहट होती है वो कैसी दिखेगी और जो मसूड़ों में दर्द होगा या सेंसिटिविटी फील होगी, टेंडरनेस होगी, वो कैसा दिखेगा। तो सेंसिटिव टीथ डू नॉट नेसेसरली शो साइंस दैट आर क्लिनिकली विजिबल ऑन एग्जामिनेशन, while sensitive gums show visible signs such as redness, bleeding. People with sensitive teeth experience a sharp pain with cold, acidic food, beverages, while sensitive gums may feel sore. Gums problem can cause sensitivity as they damage supporting structures of the teeth and expose the root surface which are directly linked to nerve. जो मतलब जो कि दांतों में जो झंझनाहट होती है वो ज़रूरी नहीं है कि क्लिनिकली कुछ साइंस दिखे उसके अंदर, बट जब भी हमारे सेंसिटिव गम होंगे उसमें क्लिनिकली साइंस ज़रूर देखेंगे, जैसे कि मसूड़ों को लाल हो जाना, ब्लीडिंग होना, या फिर मसूड़ों में हाथ लगाने पर टेंडरनेस होना। ये सारे के सारे क्लिनिकली विजिबल साइंस हैं हमारे, जो कि क्लिनिकली दिखते हैं मसूड़ों के अंदर। थर्ड क्वेश्चन इज आर सेंसिटिव टीथ एंड टूथ डीकेड आर रिलेटेड हाउ। मतलब दांतों में झंझनाहट होना और दांतों में कैविटी होना, क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और रिलेटेड है भी तो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। हैविंग सेंसिटिव टीथ डज नॉट नेसेसरली मीन you will have tooth decay, but tooth decay can lead to sensitivity as cavities damage the outer protective layer। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि दांत की 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर इनेमल होती है, इनर लेयर डेंटिन होती है, तो ये 4 लेयर होती है। तो कैविटी के अंदर क्या होगा कि कैविटी हमारी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो है जिसको हम इनेमल बोलते हैं उसको डैमेज कर देती है, एंड रीच द इनर लेयर डेंटिन विच डायरेक्टली कनेक्ट टू द नर्व्स कॉजिंग सेंसिटिविटी। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू द करंट ओवर द काउंटर रिकमेंडेशन वर्क टू ट्रीट सेंसिटिविटी। तो द करंट ओवर द काउंटर दैट इज OTC recommendations contain active ingredients such as potassium and strontium salt. These ingredients treat teeth sensitivity by blocking the dental tubules and decrease the activity of dental sensory nerves, but reducing pain signals from reaching the brain. So these solutions provide temporary relief. For any lasting relief, kindly reach out to your dentist for treating the root cause of the condition. मतलब जो OTC
इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे, जिसके अंदर यूजुअली पोटाशियम या फिर स्ट्रोंशियम साल्ट होता है, ये हमारा टेम्परेरी रिलीफ करता है। अगर किसी भी पेशेंट को ये OTC इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने के बाद भी एक लंबे समय तक हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, या फिर हम यूज़ कर रहे हैं तब हमें रिलीफ मिल रहा है, तो लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ के लिए अपने पास के डेंटिस्ट से संपर्क ज़रूर करें। थैंक यू।